Hello student, in this video we are going to discuss exercise 10.1. Question number 1 is the angle of quadrilateral are following ratio. Find the measure of the four angle 1:2:3:4. आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी क्वाड्रिलेटर की फोर एंगल का सम होता है 360 डिग्री। कितने एंगल्स होते हैं? फोर एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटर में और उनका टोटल सम होता है 360 डिग्री। तो इस रेशो में है तो हम मान लेते हैं 1x 2x 3x and 4x are the angle of quadrilateral. ये चार एंगल है क्वाड्रिलेटर के, रेशो में थे, हमने उनको x में मान लिया। अब इन फोर एंगल का जो सम है वो कितना है? 360 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं 1x को x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 360 डिग्री। तो टोटल x कितने हो गए? 4 3 7 8 9 10 10x इक्वल टू 360 डिग्री। x इक्वल टू 360 अपॉन 10 इक्वल टू 36 डिग्री। हमारे पास वैल्यू आ गई x की। इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर दें यहां पर। तो यहां देख लीजिए, फर्स्ट एंगल है x, तो वो कितना हो गया? 36 डिग्री। फर्स्ट एंगल आपका आया 36 डिग्री। नेक्स्ट वन इज 2x equal to 2 into 36 equal to 72 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट एंगल थर्ड वन इज 3x इक्वल टू 3 इंटू 36 मल्टीप्लाई कीजिए। 3 6 18 3 3 9 और 1 10 108 डिग्री। और फोर्थ वन इज fourth angle is 4x equal to 4 into 36 4 6 are 24 4 3 are 12 13 14 144 डिग्री। और यदि हम इन सब को मेजर करेंगे तो इसका सम आएगा 360 डिग्री। एक्सरसाइज 10.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के बी और सी आप लोग खुद करेंगे। Next question is, say whether the following figure given here are convex and which one are concave quadrilateral. So how you arrive at your conclusion? हमें पता लगाना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल जो है कॉन्केव है और कौन सा क्वाड्रिलेटर कॉन्वेक्स है। इसके लिए ध्यान से सुनिएगा। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर वो क्वाड्रिलेटर होते हैं जिसके एंगल जो है ईच एंगल इज लेस देन 180। जितने भी एंगल है, कितने एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटर में? 4 एंगल होते हैं। वो 180 से अगर लेस देन है तो वो कहलाता है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। और कॉन्केव क्वाड्रिलेटर any one angle is more than 180 is more than 180। किसी भी क्वाड्रिलेटर का कोई भी एक एंगल अगर 180 डिग्री से ज्यादा है तो वो क्या कहलाएगा? कॉनकेव क्वाड्रिलेटर। ध्यान रखिएगा। फर्स्ट फिगर हमारे पास है
क्वाड्रिलेटर जिसके क्या 4 एंगल है, 1 2 3, और ये फोर्थ वाला एंगल ये वाला एंगल है। ठीक है, अगर हम इसको ध्यान से देखें 180 का होता तो क्या होता, सीधी लाइन है। अब ये क्या है, अगर ये सीधा ऐसा होता, बिल्कुल सीधी लाइन होती, ये एंगल होता तो 180 का, ये उससे ज्यादा है। इट मीन्स दिस एंगल इज मोर देन 180। कोई भी एक एंगल 180 से ज्यादा है तो दिस क्वाड्रिलेटर इज ए कॉनकेव quadrilateral. Why? Because one angle is more than 180 डिग्री। एक कोई भी एक एंगल जो है इसका क्या है, मोर देन 180 डिग्री है, इसलिए ये कॉनकेव है। सेम फिगर सेकंड नंबर में भी आप देखेंगे तो वन एंगल जो है, एक एंगल जो है 180 से ज्यादा है तो ये कॉनकेव। थर्ड वन, इसका सी पार्ट जो है, अब यहां पर अगर हम ध्यान से देखें ये एंगल सारे लेस देन 180 हैं, सारे एंगल जो है लेस देन 180 है, सो दिस इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। नेक्स्ट वन इज लास्ट वन, अगर इसको भी देखेंगे तो एक एंगल जो है 180 डिग्री से ज्यादा है, इट मींस ये कॉनकेव क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। हियर इज ए क्वाड्रिलेटर, आपके पास एक क्वाड्रिलेटर दिया है एक्स वाई डब्ल्यू जेड, एक क्वाड्रिलेटर बना हुआ है। क्वाड्रिलेटर एक्स वाई डब्ल्यू एंड जेड, 4 वर्टिसेस होते हैं क्वाड्रिलेटर के, 4 साइडें हैं और 4 ही एंगल है। अब फर्स्ट चीज क्या करनी है, 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड। अपोजिट साइड कौन सी है, ये और ये साइड अपोजिट है, ये और ये साइड अपोजिट है, तो आपको 2 पेयर बताने हैं अपोजिट साइड के फर्स्ट में। तो 2 पेयर, एक तो डब्ल्यू जेड, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, एंड एक्स वाई। नेक्स्ट पेयर है डब्ल्यू एक्स और इसकी अपोजिट साइड है जेड वाई। ठीक है, B1 इज 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल कौन से हैं, देखिए एंगल ये 4 है, अपोजिट एंगल हो गए ये एंगल कहलाते हैं अपोजिट एंगल। तो एंगल Z एंड ये एंगल का सिंबल है, एंगल Z एंड एंगल X। इसी तरीके से एक पेयर हो गया एंगल W एंड एंगल Y। नेक्स्ट इज 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड वो होती है किसी भी एक वर्टेक्स पे जहां 2 साइडें आपस में मिलती हैं, ये दोनों कहलाती हैं एडजेसेंट साइड। अब एक ये हो गई, ठीक है, तो ये हो गया ZW, केवल 2 पेयर बताने हैं, और ZY दूसरी आपकी इच्छा है, कोई भी ले लीजिए, मैं ये ले लेती हूं, ये हो गई XY एंड YZ, ये 2 पेयर हो गए। नेक्स्ट वन है 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल वो होते हैं जो एक ही लाइन पे 2 एंगल बनते हैं। इस लाइन पे एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं एंगल Z एंड एंगल Y। सेम आप चाहे तो किस पे ले लीजिए, इस लाइन पे ले लीजिए, इस पे ले लीजिए, आपको 2 पेयर बताने हैं, मैं इस पे ले रही हूं एंगल Z एंड एंगल W। बहुत इजी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट वन इज ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटर PQRS एंड मार्क द फॉलोइंग पॉइंट। हमें एक क्वाड्रिलेटर बनाना है और जो पॉइंट इसने मार्क किए हुए वो बताने हैं। सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करते हैं PQRS। PQRS 4 साइड, 4 एंगल एंड 4 वर्टिसेस। अब फर्स्ट इसमें है x1 एंड x2 विच आर ऑन द क्वाड्रिलेटर ऑन अपोजिट साइड। ऑन द क्वाड्रिलेटर पॉइंट देखिए क्या क्या होते हैं, किसी भी, चाहे वो क्वाड्रिलेटर हो चाहे ट्राइंगल हो,
जो पॉइंट इसके ऊपर होते हैं, क्वाड्रिलेटर के ऊपर होते हैं, उनको बोलते हैं ऑन द क्वाड्रिलेटर। तो यहाँ पर दो पॉइंट हमें क्वाड्रिलेटर बताने हैं, x1 और x2, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए और कहाँ पर होने चाहिए, ऑन द क्वाड्रिलेटर। तो आपकी जहां इच्छा है मैं यहां बना लेती हूँ, ये पॉइंट x1 हो गया और ये पॉइंट x2 हो गया। क्यों? क्योंकि ऑन द क्वाड्रिलेटर फर्स्ट पॉइंट था आपका, वो हमने बनाए। नेक्स्ट इज ए क्वाड्रिलेटर y1 एंड y2 विच आर इंटीरियर ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। अब दो पॉइंट जो इंटीरियर होता है अंदर, क्वाड्रिलेटर के अंदर दो पॉइंट बनाने, y1 और y2। y1 इज नियरर टू x2, जो y1 है वो क्या होगा, x2 के पास में होगा। तो मैं यहां ले लेती हूं y1 और y2 जो है वो x1 के पास में होगा। ये इंटीरियर पॉइंट हो गए दो, क्वाड्रिलेटर के अंदर दो पॉइंट। नेक्स्ट इज z1 एंड z2 विच आर द एक्सटीरियर ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। एक्सटीरियर होता है क्वाड्रिलेटर के बाहर, कहीं पे इसने कोई कंडीशंस नहीं दी है तो हम कहीं पे भी रख लेते हैं z1 एंड z2। आपकी इच्छा है यहां कहीं भी बाहर दो पॉइंट हम रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। हमें बताना है कि ये ट्रू फॉल्स है और अगर जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसको सही करना है। 3 वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटर में समटाइम बी कोलिनियर। कोलिनियर्स होते हैं एक लाइन पे, 3 वर्टिसेस एक लाइन पे हो सकते हैं क्या किसी क्वाड्रिलेटर के? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये फॉल्स है। तो यहां पर लिखेंगे, इसको हमें ट्रू करना है। 3 वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटर में नॉट बी कोलिनियर, कभी भी कोलिनियर नहीं होते। 2 तो हो सकते हैं एक लाइन पे, लेकिन 3 नहीं हो सकते। ठीक है। नेक्स्ट वन इज, फर्स्ट का आंसर फॉल्स है और इसका सही करना है आपको, तो नॉट लगा देंगे। नेक्स्ट वन इज, ए क्वाड्रिलेटर कैन नॉट हैव एन ऑब्ट्यूज एंगल। क्वाड्रिलेटर का कोई ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता। ऑब्ट्यूज एंगल इज मोर देन 90 डिग्री हो सकता है, आप बना सकते हो कोई भी एक एंगल क्वाड्रिलेटर का मोर देन 90 डिग्री। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है कि हो सकता है। नेक्स्ट वन इज, द क्वाड्रिलेटर कैन नॉट हैव मोर देन 1 राइट एंगल। 2 राइट एंगल नहीं हो सकते क्वाड्रिलेटर में, हो सकते हैं अगर स्क्वायर देखे या फिर रेक्टेंगल देखे, दोनों ही क्वाड्रिलेटर है और इनके एंगल क्या होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा एंगल क्या हो जाते हैं इनके, तो क्या चारों की चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज, द सम ऑफ 4 एंगल ऑफ कॉनकेव क्वाड्रिलेटर इज मोर देन 360। क्वाड्रिलेटर चाहे कॉनकेव हो, क्वाड्रिलेटर चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों ही कंडीशंस में टोटल एंगल का सम इक्वल टू 360 होता है। यहां मोर देन लिखा है तो यहां क्या करोगे, इक्वल टू 360 डिग्री। नेक्स्ट वन इज, तो डी वाला भी क्या है, फॉल्स है। ई, ए डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर ऑफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। कोई भी 2 वर्टिसेस को डायगोनल जो है क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। फॉल्स है। केवल अपोजिट ये होती है डायगोनल्स, तो अपोजिट वर्टिस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसको सही करेंगे, ज्वाइन अपोजिट वर्टिसेस। तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट वन इज, at least one angle of concave quadrilateral is greater than 180 डिग्री। कोई भी एक एंगल जो है कॉनकेव का 180 डिग्री से अधिक हो सकता है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो स्टूडेंट, do this question in your notebook. Have a nice day. Goodbye.